टॉपिक है रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शंस। यानी एक ही क्वेश्चन में अभी तक तो हमने यही क्वेश्चन किया, बोनस की फ्रैक्शन आ गई तो वो ऊपर चली गई, राइट की फ्रैक्शन आई तो राइट शेयर की फ्रैक्शन हमने एक ही अप्लाई की, स्प्लिट की भी अलग कर दी एंड कंसोलिडेशन की भी अलग अलग कर दी। वो कहता है अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास एक से ज्यादा फ्रैक्शन हो, यानी एक ही क्वेश्चन में आपके पास बोनस शेयर की भी है, राइट भी है, स्प्लिट भी है और कंसोलिडेशन भी है, तो कैसे करेंगे आप उसको? तो उसके लिए फिर हम रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो उसको लेके चलेंगे, यानी जो अब जितनी फ्रैक्शंस हैं हर फ्रैक्शन जो है दूसरी फ्रैक्शन के साथ साथ मिलती मिलती ऊपर जाएगी, राइट? कैसे करेंगे? इसके लिए छोटा सा क्वेश्चन लिखें, पहले क्वेश्चन लिखें फिर मैं इसको समझाता हूं। On 1st of January 2020 टोटल शेयर्स वर 20,000। कभी कभी वो ऐसा भी कर सकता है कि शेयर कैपिटल लिखवा दे और साथ फेस वैल्यू हो, तो फिर शेयर्स खुद कैलकुलेट कर ले। ये देख लेना कि उसने शेयर कैपिटल दिया हुआ है या शेयर्स दिए होंगे। अगर शेयर कैपिटल दिया हो तो फिर उसे शेयर्स में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। ऑन 1st of April 2020 a bonus issue was made at 1 for every 10 जी 20,000 शुरू में मैंने बताया 20,000। On 1st of October a bonus issue was also made पहले राइट किया, पहले a right issue was also made on 1st of October 2020. A right issue was also made at 1 for every 5. Face value is ₹10. And the issued value is ₹15. Whereas market price just before issue was 20. कल अच्छा किसी ने पॉइंट रेज किया था, दिस मीन्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है कि राइट इशू जो है वो प्रीमियम पर तो होता है लेकिन मार्केट वैल्यू से नीचे होता है, तो वो अच्छा पॉइंट था। इसी में एक और चीज भी चले शामिल कर लेते हैं। ऑन 1st of February 2021 10% bonus dividend was also announced. अच्छा देखिए, इसमें ये जो 10% ये जो बोनस दे रहा है इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये अगले साल शेयर्स दिए जाएंगे, लेकिन है इसी साल से रिलेटेड। एक फाइनल डिविडेंड है, एनुअल डिविडेंड है विच इज बीइंग अनाउंस्ड इन 2021, लेकिन है किस साल से रिलेटेड? इस साल से रिलेटेड है।
तो ईपीएस कैलकुलेट करते हुए 33 कहते हैं कि जो अगले साल में, बेशक इस साल से रिलेटेड हैं, जो अगले साल जाके अनाउंस हो रहे हैं, उन शेयर्स को भी आपने इस साल के शेयर्स में कंसिडर करना है। सिर्फ शेयर्स जो उसकी फ्रैक्शन, उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उन्हें कंसिडर नहीं करना, सिर्फ फ्रैक्शन को कंसिडर करना है। ठीक हो गया? तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटा सा टेबल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जी। ये जो फ्रैक्शन है इसको ऐसे कर लेते हैं, और इसमें ये राइट की फ्रैक्शन है और ये बोनस की फ्रैक्शन, राइट की फ्रैक्शन और बोनस की फ्रैक्शन। अगर साथ सेपरेट होती तो एक और कॉलम बना देते। लेंज सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को मेरे पास जो शेयर्स थे 20,000 के, और अभी तक ये 20,000 के ही हैं। इसका जो टाइम है आई थिंक दिस इज 3/12। इस पर राइट की फ्रैक्शन अभी लगनी है और बोनस की भी लगनी है। नेक्स्ट शेयर 1 अप्रैल को या अक्टूबर? अप्रैल। बोनस इशू हुआ है, राइट इशू हुआ है? बोनस इशू। तो बोनस इशू अगर हुआ है तो वो कितने शेयर होंगे पहले ये देखते हैं। बोनस शेयर यहां से शुरू करें। बोनस शेयर शुरू में कितने हैं? 20,000 है, और इसके ऊपर फ्रैक्शन कितनी लगी बोनस की? 10। तो कितने शेयर्स इशू हुए होंगे? 2000 मजीद शेयर्स इशू होंगे। तो मैं कह सकता हूं जी जो बोनस के शेयर्स हैं 2000 के, उन्होंने ये बढ़ाकर कितना कर दिया इसे? 22,000 का। और ये कब तक चले? 6/12। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, फिर मैं कह राइट इशू हुआ, उसके भी नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए मुझे। राइट इशू में अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बिफोर राइट इशू? 22,000 मल्टीप्लाई बाय 1 फॉर एवरी 5, ये भी मुझे बता दें। 4400 के मजीद शेयर्स इशू हुए ऑन 1 आई थिंक अक्टूबर। तो 4400 के मजीद शेयर्स इशू हो गए, जो कि इसको बना देंगे कितने? 26,400। और ये कितने थे? आई थिंक 3/20। और फिर जाकर हुए जी 1 फरवरी 2021। 1 फरवरी 2021 को यहां पर आप छोटा सा ऐसे लाइन लगा दें। ओके, ये शेयर्स कंसिडर नहीं किए गए, वेटेड एवरेज में ये शेयर कंसिडर नहीं किए गए, लेकिन कह रहे कि कितने शेयर्स मैं 10% बोनस दिया कि तो 26,400 जो कि अगले साल के ओपनिंग बन जाएंगे ना, बस ये अगले साल के ओपनिंग बन जाएंगे। तो फाइनल इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10%, 26,40। मजीद शेयर इशू होंगे कितने के? बोनस के, जो बोनस की वेटेड है, दिस इज राइट इशू। फिर अगले साल का जो बोनस है वो कितने है जी? 2640। ठीक हो गया। और टोटल अगर मैं शेयर बना लूं तो ये कितने बन जाएंगे? 29040 राइट। और इसकी फ्रैक्शन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ये शेयर ही नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता इसकी ये वाली चीज चाहिए थी मुझे जो यहां पर आएगी। अब बारी आ गई नेक्स्ट, मुझे फ्रैक्शन चाहिए बोनस की, राइट की, और इस वाले बोनस की। राइट, सबसे पहले मैं बोनस की मुझे फ्रैक्शन चाहिए। जो बोनस की फ्रैक्शन है, यहां तक बोनस की फ्रैक्शन कितनी बनेगी?
bonus shares before or after right issue divided by bonus share before right issue. After right issue कितने बनने हैं? 22,000 divided by 20,000, तो ये कितने बन जाएंगे? 11 by 10। ठीक हो गई, ये फ्रैक्शन बन गई 11 by 10। तो मैं बोनस की फ्रैक्शन अगर लिखूंगा, बोनस की फ्रैक्शन लिखूंगा, यहाँ पर तो आनी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगी 11 by 10। ठीक है, आप इसे वैसे वो भी ले सकते हैं, डायरेक्टली इसको बेशक वो करते हैं, हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो जो आंसर है वो भी यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी जा सकती है, 11 by 12 का भी आंसर लिखा जा सकता है। तो व्हाट इज नेक्स्ट? राइट इशू। राइट इशू में आपको पता है जी, वी नीड कम प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स प्राइस, तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 20 डिवाइडेड बाय जो थ्योरेटिकल एक्स प्राइस है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? राइट इशू। टोटल शेयर्स वो कितने बनते हैं? टोटल शेयर्स 22,000 मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस कितनी थी? 20 प्लस 2000 कितने बने थे? 4400 मल्टीप्लाई बाय उसकी जो राइट इशू की प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, वो कितने? 26,400। ये भी जरा मुझे बता दें। 19.1 शेयर्स बिफोर राइट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस प्लस राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, ओ सॉरी इशू प्राइस, जो राइट प्राइस है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू इंक्लूडिंग राइट इशू, ये हमने कल भी किया था। तो ये कितना बना? 19.1। ये दरअसल किसके लिए मुझे चाहिए था? इसके लिए। इसका फॉर्मूला था, आई थिंक बता रहा आपने क्या है, जो राइट इशू के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होता है वो कम प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स प्राइस। तो कम प्राइस इज द मार्केट प्राइस, जो थ्योरेटिकल एक्स है उसका फॉर्मूला ये बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय राइट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट प्राइस। तो जो आंसर आएगा ये दरअसल क्या होगा? थ्योरेटिकल एक्स प्राइस। ठीक हो गया, तो ये मैं इसे यही लिख देता हूँ जी, ये यहाँ से, तो ये यहाँ पर भी आएगी 20/19 और यहाँ पर भी, जहां से है इससे आगे सब पर जाएगी, उसके सामने नहीं आएगी लेकिन उससे आगे सब पर जाएगी, पीछे इस पर भी और इस पर भी, क्योंकि इसमें भी कोई शामिल नहीं था ग्राफ, इसमें भी शामिल, इसका इफेक्ट इधर भी शो करना है और इधर भी शो करना है। ये बात क्लियर थी यहाँ तक? ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट आ जाए, इसकी भी फ्रैक्शन चाहिए मुझे। इसकी फ्रैक्शन के लिए व्हाट आई नीड इज वंस अगेन बोनस से पहले और बोनस के बाद। बोनस से पहले शेयर कितनी है जी मेरे पास? सॉरी बोनस के बाद कितनी है? 29040 डिवाइडेड बाय 26,400। ये भी जरा मुझे बता दीजिए कितना बना? 11/10। ठीक हो गया। अब ये देखिए ये बोनस है, तो ये 11/10, ये नजर नहीं आ रहा? देखिए इसको थोड़ा सा पीछे। तो जो बोनस फ्रैक्शन है वो तो अगले साल की है, अगले साल की फ्रैक्शन हमें चाहिए, इसे फ्रैक्शन चाहिए। उस फ्रैक्शन के लिए एक छोटा सा कॉलम यहाँ पर और बना लेते हैं, और वो फ्रैक्शन कहाँ से अप्लाई होगी? ज़ाहिर है यहाँ पर तो ये अप्लाई नहीं होगी, ये कहाँ से अप्लाई होना शुरू होगी? यहाँ से। और ये कितनी है? 11/10, और इस पर भी 11/10 और इस पर भी 11/10। अब ये देखें जी, इसकी ये वाली फ्रैक्शन बन गई, इसकी ये वाली बन गई और इसकी ये वाली। अब जरा प्लीज मुझे कैलकुलेट कर दें पहले वाले, ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय
6 ये 6 डबल 3 5 6 to 9 2 आ रहा है और 6 3 3 5 ऐसे तो फ्रैक्शंस में इतना फर्क पड़ जाता है थोड़ा बहुत। आप ऐसा करें ना, इनको फ्रैक्शन में लें 3/12 की भी इसको फ्रैक्शन में लें, इसको भी लें, इसको भी लें, इसको, तो वो फिर तकरीबन इतना ही बनेगा। कोई 35-36 का फ्रैक्शंस की वजह से फर्क आ जाता है, कोई इतना फर्क नहीं। ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये 1 2 6 7 0। इसी तरह इसके भी फ्रैक्शन निकालते हैं। 6400 7 2 6 0 टोटल करते हैं। 26265 राइट जी। अब अगर मैं इसकी ईपीएस कैलकुलेट करूं, वो टोटल लाइक वो बोनस पीरियड है, उसमें ऐड नहीं होगा ना? नहीं, ये नहीं ऐड, तो उसको ऐड करना भी नहीं है। नहीं, इसको नहीं ऐड करना क्योंकि अगले साल में चलेगा। मुझे शेयर इसी साल के चाहिए, इसकी सिर्फ मुझे फ्रैक्शन चाहिए, और वो फ्रैक्शन ज़ाहिर इसके सामने तो नहीं आनी, वो किसके आनी है, इससे अगले बार से आनी है, उससे आगे इसमें शो करता है, सारे 3 के 3 में शो करता है, या अगर 6 या 6 के 6 में शो करता है, ऊपर जितने रेट्रोस्पेक्टिवली सबको शो करना है। ये बता दूं, ये ईपीएस कैलकुलेट कर अर्निंग्स बताइए मैंने कितने 1 लाख रुपए टोटल अर्निंग्स। चलिए जगह मैं ईपीएस अब कैलकुलेट करूंगा, ईपीएस कहां पर जाएगी, ईपीएस में मेरे पास टोटल अर्निंग्स 1 लाख, कोई डिविडेंड नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने वेटेड एवरेज 26265, तो मेरे पास 3.8 पर शेयर हमारी ईपीएस है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लगा क्या होगा? सिंपली आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शन है, जितनी फ्रैक्शन है मेरे पास तो चूंकि जगह थोड़ी थी, जितनी फ्रैक्शन है उतने फॉलो करना। जो सबसे पहले है, सबसे पहले वाली ये थी, एक के सामने नजर आएगी, उसके बाद जो दूसरी है वो 2 के सामने नजर आएगी, जो तीसरी है वो 3 के सामने नजर आएगी। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ पर अगर फर्ज करने कोई एक शेयर मार्केट वैल्यू पर भी इशू हुआ होता, उसके सामने भी शो होता है। क्लियर? इसमें कोई मसला है तो पूछ ले, वरना सर वो बुक में भी एक क्वेश्चन है इनका कैसे रेट्रोस्पेक्टिव का, एक तो वही नहीं भेजे प्रैक्टिस के लिए। अब बेटा बुक में देखिएगा जाके, बुक में अब हमारी सिर्फ डिलीटेड रह गई, डिलीटेड ईपीएस। मैं इसको जरा थोड़ा सा आपके लिए वंस अगेन थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे दूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि वहाँ पर एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस हो, परेशान नहीं होना, सिंपली पहले फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना सब। उसके लिए ऑफ कोर्स यू नीड हर शेयर के बाद कितने शेयर बढ़े हैं आपके, क्योंकि आपको डोंट फॉरगेट ये चाहिए बिफोर एंड आफ्टर हर एक। सबसे पहली राइट इशू थी, राइट इशू में जो राइट इशू की फ्रैक्शन थी वो कैलकुलेट की, बोनस इशू में जो बोनस इशू की फ्रैक्शन थी वो कैलकुलेट की, और जो मेन पॉइंट मैं समझाना चाहता था वो ये था कि अगर अगले साल में कोई हमारे इस साल के फाइनल डिविडेंड नजर आ रहे हैं, उसके शेयर्स तो इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन उसकी फ्रैक्शन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये भी समझेंगे जैसे शुरू से ही। डोंट फॉरगेट कि ये ऑल्दो अगले साल अनाउंस हो रहे हैं, लेकिन इसका ताल्लुक है किसके साथ है, इसका ताल्लुक है पिछले साल के साथ, राइट? ये आपने काम करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता, तकरीबन मेरे ख्याल 9 या 10 नंबर का आया हो ईपीएस पास्ट पेपर से। वो पास्ट पेपर का सर वो भी देखिएगा, पास्ट पेपर का पेपर क्वेश्चन है एक, वो जो रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन पूरा ही हुआ मार्च 2022 में आया,
बिल्कुल रिसेंट ही समझने आ गया। ठीक है, कोई मसला जी? कोई मसला नहीं। ये याद आप पहले तो इसी क्वेश्चन को आपने दोबारा करना है। ये क्वेश्चन करेंगे दोबारा तो फिर उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर अगला क्वेश्चन इंशाल्लाह खुद आप कर सकेंगे। आज नहीं ये सही तरह समय लगेगा, कल दोबारा भी किया जा सकता है, हम इसको एक दिन और दे सकते हैं इसको अगर चाहिए। होपफुली आज अगर आप घर जाके करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए, चीज़ें सारी आपको आती हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन से कि कहाँ से कैसे लेके चल रहे हैं बस। लेकिन आप तरतीब से चलते जाए तो तरतीब भी खुद ही समझ लगती जाती है। जी प्लीज।